असद कैसर कहते हैं इस वक्त मुल्क में कोई आईनी हुकूमत नहीं, दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि पार्लियामान के अंदर से मेंबर्स को गिरफ्तार किया जाए। क्या दीगर सियासी जमातों के जलसे SOPs के मुताबिक होते हैं? मुस्लिम लीग के कुल 17 मेंबरान इंतखाबात में मुंतखब हुए, हमारे तमाम अरकान पार्टी के साथ हैं, कोई इनका साथ नहीं देगा। इस वक्त मुल्क में कोई आईनी हुकूमत नहीं, दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि पार्लियामान के अंदर से मेंबर्स को गिरफ्तार किया जाए। क्या दीगर सियासी जमातों के जलसे SOPs के मुताबिक होते हैं? मुस्लिम लीग के कुल 17 मेंबरान इंतखाबात में मुंतखब हुए, हमारे तमाम अरकान पार्टी के साथ हैं, कोई इनका साथ नहीं देगा। हुकूमत जाली मैंडेट पे और एक जाली असम्बली में है, और आपने देख लिया कि इस असम्बली की इज्जत कितनी रही कि पाकिस्तान तो छोड़ो पूरी दुनिया की तारीख में इस किस्म का मिसाल आपको नहीं मिलेगा कि कोई असम्बली की प्रेमिसेस में अंदर उसके पार्लियामेंटेरियन को गिरफ्तार करे। यानी ये कोई तारीख नहीं, वो इदारा जो सुप्रीम कहलाता है, जो तमाम कवानीन का खालिक इदारा है, उस इदारे की पोजीशन उन्होंने ये रखी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मुल्क में कोई कानून नहीं, कोई आईन नहीं, और इस असम्बली की कोई हैसियत नहीं है। नंबर 1 मैं ये बात कैटेगरी के लिए कहना चाहता हूँ स्पीकर साहब, जो आपने इकदाम किए बहुत तोड़े हैं, ये इससे हम मुतमईन नहीं होने। हमने खुद देखना है कि जिस तरह मरूफ साहब ने कहा कि आप FIR किसके खिलाफ काटते हैं और कितना जुर्रत दिखाते हैं। दूसरी बात, मैं इसमें जो जलसा हुआ, यानी कानून बन गया फटाफट, और अच्छा 7 बजे आप लोगों ने जलसा ख़त्म करना है। मैं बिलावल भुट्टो साहब से पूछना चाहता हूँ, क्या आपके जलसे जो है ना टाइम के मुताबिक होते हैं? क्या वहाँ जो लबो लहजा इस्तेमाल होता है या दीगर जो पॉलिटिकल पार्टीज की लबो लहजा इस्तेमाल होता है वो कोई गिरफ्त होता है? और फिर जो है ना कि चीफ मिनिस्टर ने जो इसके संग बात की, चीफ मिनिस्टर साहब से हमने कल बात की है, उसने बहुत कैटेगरिकली कहा है कि उसका इशारा जिन्स की तरफ नहीं था कि वो कोई खातून है, उसका जो 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 इशारा था वो ओहदे की तरफ था कि एक जो CM वो खातून हो या मर्द हो। तो उसने कहा कि चूंकि ये जिस तरह जुल्म कर रहे हैं, जिस तरह ये हमारे खिलाफ क्रैक डाउन कर रहे हैं, जिस तरह ये हमारे खिलाफ जो है ना इकदाम कर रहे हैं, तो मैंने बताया कि हम जब आएंगे तो फिर आएंगे। नंबर 2, वैसे मैं पूछना चाहता हूँ, मैं आप पूरी कौम से मुतालिबा करता हूँ, ये कानून साजी करना चाहते हैं। कानून साजी किस बुनियाद पे? टोटल मुस्लिम लीग के अपने 17 मेंबरान मुंतखब हुए जो ओरिजिनल है, और बाकी जो लोग बैठे हैं वो जाली तौर पर बैठे हैं। मियां नवाज शरीफ खुद हार चुका है, इनकी सारी लीडरशिप हार चुकी है, और इस पे ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ला रहे हैं, और फिर उसके पास फिर नंबर पूरी नहीं होती तो हमारे MNAs के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, उसको खरीदने की कोशिश की जा रही है, और ये कहते हैं कि 90 की दहाई में फिर हम जा रहे हैं। आप गए हैं, आप उससे आगे गए हैं कि आप अगर हमारे MNAs को, अभी तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है, जो हमारे खवातीन की जो और रिजर्व सीटें हैं, अभी तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन इलेक्शन कमीशन ने नहीं करवाई, स्पीकर साहब ने उसकी नोटिफिकेशन नहीं करवाई। तो क्या ये कानून के मुताबिक सब कुछ हो रहा है? और फिर ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे लोगों के ऊपर दबाव डाला जाए, उसको डराया धमकाया जाए, उसको पैसे दी जाए, कोई लालच दी जाए, और ये कानून बनाना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है हमारे कोई MNA आगे पीछे नहीं होगा। अगर इस किस्म की कोई कानून साजी इसलिए करना है तो इस कानून को कौन मानेगा? इसकी क्या लेजिटिमेसी होगी? इसकी क्या हैसियत होगी? बिल्कुल वाज़ेह है, जुम्मे को इंशाल्लाह हम पूरे मुल्क में एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं। हम कानून और आइन के अंदर रहते हुए अपनी जद्दोजहद करेंगे। बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर है, न किसी की परवाह है, न किसी से डर है। अगर किसी का यह ख्याल है हम सिर्फ और सिर्फ हमें परेशानी है, तो इस मुल्क की परेशानी है कि इस मुल्क में इस वक्त अनारकी की तरफ जा रहा है। आप देख रहे हैं कि लक्की में इस वक्त पुलिस के लोग जो है ना सराप एहतजाज, कभी इस तरह हुआ है? बहुत अफसोस है इस पे, इसको सीरियस लिया जाए। बलोचिस्तान में जो सूरत हाल है, जो DA खान में, यानी आपके खैबर खास कर जो मर्च एरिया है, भाई आप संजीदगी से बैठो और इस पे बात करो, तमाम स्टेक होल्डर को बैठाओ कि मुल्क और वफाक के खिलाफ साजिश हो रहा है,
हम किसी सूरत में इस मुल्क को अनारकी की तरफ नहीं लेकर जाना चाहते। हम इस मुल्क में जो ना कानून और आइन की हुक्मरानी चाहते हैं। हम मुतालिबा करते हैं, नंबर 1 मुतालिबा हमारे ये कि जितनी गैर कानूनी डिटेन हमारी लीडरशिप इमरान खान और जो बाकी कैदी है और जो अभी गिरफ्तार सबको रिहा किया जाए और केसेस ख़त्म की जाए। जो इस वक्त बलोचिस्तान की इशूज़ है और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, इस पे एक सीरियस बैठक की जाए और उसमें तमाम स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व किया जाए। और तीसरे ये जो मरीम साहब ने कहा, अभी रास्ता और